अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, नामालूम अफराद की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में जारी हैं। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये नामालूम अफराद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के लोग हैं। सरबजीत सिंह जो भारत का एक कैदी था पाकिस्तान की जेलों में, उसको आमिर सरफराज आमिर तांबा के नाम से मशहूर था, उसने 2013 में कत्ल कर दिया था। और आमिर सरफराज आमिर तांबा जो है वो पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुपों के साथ काफ़ी क्लोज में था। उसको 2 मोटरसाइकिल पे अफराद ने आके लाहौर में दिन दिहाड़े मार दिया। और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने रिक्रूटमेंट की है काफ़ी टेररिस्टों को, वो सारे टेररिस्ट इस वक्त खौफजदा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि पता नहीं कौन कब क्या मार दे। खाने तक में जहर दिए जा रहे हैं जिससे कि इनकी मामलात ख़राब हो रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पे एक और मैं बात आपके सामने रखूँगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है जो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के साथ मैचिंग है। इसकी एशियन डेवलपमेंट बैंक की ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान पूरे एशिया में सबसे महंगा मुल्क है। 25% इन्फ्लेशन के साथ ये सबसे महंगा मुल्क है और 1.9% इकोनॉमिक ग्रोथ, चौथी सबसे स्लो ग्रोथ वाली कंट्री है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बड़ी गंदी तस्वीर पाकिस्तान की इकोनॉमी की रखी है और एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि अगला साल पाकिस्तान के लिए 25% इन्फ्लेशन रेट होगा। ऑल्दो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की है कि 21% पे इन्फ्लेशन रेट को लेके आए, लेकिन इसका कोई चांस नहीं। 22% इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि 1.9% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ये चौथी सबसे स्लो इकोनॉमी है एशिया में, आफ्टर म्यांमार, अजरबैजान एंड नाउरू। पाकिस्तान का ये मामला बहुत ज़्यादा लोगों को गरीब कर रहा है और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अगले 1 साल में गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान में 98 मिलियन लोग गरीब की कैटेगरी में आते हैं, यानी 10 करोड़ 11 करोड़ पे ये फिगर चला जाएगा अगले साल। इसका मतलब आधी पॉपुलेशन गरीब की कैटेगरी में आती है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने अपने स्टाफ को, जो इनके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का स्टाफ है, उसको 4 सैलरीज का बोनस दिया है। ये ऑलरेडी हाईली पेड स्टाफ होते हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी का तो आप बात ही नहीं करें ना, लेकिन 50 मिलियन रुपया 50 मिलियन रुपया इनको बोनस दिया जा रहा है। ये अय्याशियाँ पाकिस्तान करता रहता है और कब तक करता रहेगा ये। अजीज़ दोस्तों, अभी पाकिस्तान का जो टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है ना, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये पाकिस्तान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। हम भी जब मैट्रिक किया था तो हमें यही ख्वाहिश होती थी कि हम भी IBA में एडमिशन लें। वहाँ पे आपको पता है, ऐसे इंस्टीट्यूट में जब ग्रेजुएशन की सेरेमनी करीब होती है तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आके अपनी जॉब्स के लिए कैंप लगाती हैं और फिर वहाँ से स्टूडेंट्स को जॉब्स के लिए, तो वहाँ पे कोका कोला कंपनी ने अपना कैंप लगाया। तो कराची के स्टूडेंट्स ने वो बाइकआउट किया कोका कोला के कैंप का, क्योंकि वो कहते हैं कि कोका कोला सपोर्ट करती है इजराइल को पैलेस्टीनियन केस में। ये कराची के लोग, मेरे अपना ज़ाहिर शहर है और मेरे कराची के लोग मुझसे बहुत नाराज़ हैं कि मैं उनकी माँ बहन करता रहता हूँ, क्योंकि उनकी लक्षण ऐसे हैं। कहाँ किसी के मामले में खुद अपना नुकसान करना, ये सऊदी अरब नहीं करता, ये दूसरे देश नहीं करते, ये पाकिस्तान में ये ऐसे। बहरहाल अजीज़ दोस्तों, कराची की बात आइए ना, तो कराची में
भांत भांत के लोग आके रहना शुरू कर दिया है। कराची सिंध का शहर है, ठीक है, पाकिस्तान का शहर है, पाकिस्तान के सारे लोग आए, लाहौर क्यों अकोमोडेट नहीं करता? लाहौर तो मार के भगा देता है पठानों को, बलोचों को, सिंधियों को, मुहाजिर। मेरा अपना कज़न, मुझे आज से मेरा ख्याल है 20-22 साल हो गए, जब मैं मेयर बन के गया तो मैं एक कज़न से मिला, मामू के लड़के से, तो मैंने कहा तुम्हारा भाई आमिर नज़र नहीं आ रहा? तो कहता है आमिर लाहौर में रहता है, वहाँ पे बिजनेस सेट किया है। फिर मैं अभी मेयर ही था तो एक 1.5 साल बाद पता चला आमिर साहब वापस आ गए। फिर एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहता यार साले लाहौर वाले बड़े रेसिस्ट हैं यार, वो नफरत करते हैं दूसरे लोगों से, वो किसी को वहाँ पे टिकने नहीं देते। कराची सबके बाप का शहर है। पहले तो ये भारत की टीवी की रिपोर्ट देखें कराची के हवाले से। आज 11 अप्रैल को हर तरफ ईद मनाई जा रही है। ऐसे में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने इस पाक अवसर पर कुछ ऐसा कर दिया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान में भिखारियों ने एक शहर पर कब्जा कर लिया है और वह पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। ऐसे में जिस पाकिस्तान का पीएम और आर्मी चीफ दुनिया भर में भीख मांगता फिरे, वहां ऐसा हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ईद के मौके पर कराची में 1, 2, 3, 500,000 नहीं, कुल 4 लाख भिखारी पहुंच गए हैं। कराची पुलिस का दावा है कि ये प्रोफेशनल भीख मांगने वाले हैं जो पूरे पाकिस्तान से वहां आए हैं और ईद से पहले वहां के बाजारों और सड़कों पर हाथ फैलाकर बैठे हैं ताकि जनता इन पर दया करके इन्हें कुछ पैसे दे दे। ये पाकिस्तान के देसी भिखारी है, लेकिन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी किसी भिखारी से कम नहीं है। शहबाज शरीफ भी बिल्कुल इसी तरह से पैसे और कश्मीर पर समर्थन मांगने सऊदी अरब गए और सऊदी प्रिंस के सामने हाथ बढ़ाया, पर पैसे और सपोर्ट में से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि अब पूरा पाकिस्तान शहबाज स्टाइल में भीख मांगने लगा है। भारत से बराबरी की बात सोचने वाले पाकिस्तानियों के लिए ये खबर सिर झुकाने वाली है। जिस तरह पाकिस्तान की सरकार दुनिया से भीख मांग कर काम चला रही है, अब तो इस्लामाबाद ने आतंकियों के साथ साथ भिखारियों को भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब, यूएई और इराक में पाकिस्तानी भिखारी पकड़े जा रहे हैं। ये तीर्थ यात्रियों के वीजा पर मक्का जाकर भीख मांगते पकड़े गए हैं। पाकिस्तान के लोग लाखों रुपए खर्च करके टूरिस्ट वीजा पर दुबई जाकर भीख मांगते पकड़े गए हैं, जबकि यूएई में भीख मांगना गैर कानूनी है। जैसे लोगों को शराब और ड्रग्स की लत लगती है, वैसे ही पाकिस्तानियों को भीख मांगने की लत लग गई है। अब कराची में क्या होता है, अभी जैसे रमजान में 50,000 आदमियों को इफ्तारियां करा रहे हैं मुफ्त में। शितरमुर्ग का ऑस्ट्रिच होता है ना, बड़ी गर्दन वाला शितरमुर्ग का की बिरयानी खिला रहे हैं। अब किसी ने सवाल किया कि यार शितरमुर्ग तो इतना महंगा होता है, उसकी बिरयानी, तो पता चला कि वो जो एनजीओ चलाते हैं ना, जिसको पाकिस्तान के सरकार और बहुत मतलब ये सरकार जो है ना, आर्मी, उसकी छितर छाया में ये एनजीओ जेडीसी चलता है। जफर अब्बास है उसका शिया। तो पता चला वो शितरमुर्ग का एक फार्म है इसके दोस्त का, तो 25,000 रुपये का शितरमुर्ग है, वो 1.5 लाख रुपए में खरीद के लाता था उससे। तो ये एनजीओ के तो काम ऐसे ही होते हैं। तो 50,000 जो इफ्तारियां कराते थे ना सड़क पे, पूरा सड़क ब्लॉक किया हुआ था। किसी के बाप का, मतलब आर्मी से तो आप, आर्मी के लोगों का तो माल मुल्क है ये। तो 50,000 लोग जो इफ्तारी करने आते थे ना, उसमें एक भी कराची का नहीं होता था, सब बाहर के आए हुए होते थे। और फिर शक्ल कराची के बाहर इंटरनेशनल लेवल पे ये दिखाई जाती है कि बेचारे देखो भूखे नंगे हैं। अबे खिलाने वाले कराची के लोग हैं, वो एनजीओ को पैसा कराची के लोग देते हैं, खाने वाले सारे बाहर के आए हुए हैं। जितने भिखारी, सबसे ज्यादा अभी आपने देखा ना भिखारी, एक भी कराची का भिखारी नहीं है इसमें, सारे बाहर के आए हुए कराची में भीख मांगते हैं। इंडस्ट्री बनाई हुई है। जितना स्ट्रीट क्राइम है, कोई भी कराची का नहीं है। कराची सिंध का शहर है, सिंधी मुहाजिरों का शहर है ये, मालिक ये हैं। बाकी पंजाबी, पख्तून जो आते हैं इधर, सराइकी, कश्मीरी, जितने भी, इनका शहर नहीं है ये भाई। आप कहेंगे कि यार तुम तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो, ये पाकिस्तान का शहर है। तो पेशावर में किसी को करते देखा है? किसी को काम करने दिया जाता है बाहर वाले को? लाहौर में देखा है?
कराची कमा के दे रहा है, लाहौर कुछ भी कमा के नहीं दे रहा है। लाहौर को बनाया हुआ है मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन, एक से एक हाईवेज, एक से एक मोटरवेज, एलिवेटेड एक्सप्रेसवेज बना के रखा है। फिर भी तो इसके बावजूद लाहौर कराची का कुछ भी नहीं कर सकता। कराची लाहौर का बाप है और रहेगा, क्योंकि कराची कमाऊ पूत है। लाहौर और कराची अपने कई फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं कि एक आदमी है या औरत है, उसके 4 बच्चे हैं, जिसमें से एक सोतेला है और 3 सगे हैं, और वो सोतेला है वही कमा के ला के दे रहा है, वही सारा कुछ कर रहा है, और बाकी जो सगे हैं वो बिगड़े हुए हैं, अय्याशियाँ करते हैं, कमाते वमाते नहीं हैं। यही हाल कराची का है। कराची सोतेला सलूक होता है कराची के साथ, कमा के कराची दे रहा है, लूट के लाहौर ले जा रहा है। ये अजीज दोस्तों सिचुएशन है कराची के साथ। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब तो मैं कई बार डिटेल में बता चुका हूँ। ये आपको डेमोग्राफी भी बता रहा हूँ कि किस खतरनाक हद तक डेमोग्राफी चेंज कर दी गई है। और ये है कि और उसमें फिर जो सिंध के वडेरे हैं उन सब के वोट बैंक अपने सिंध में, अंदरून सिंध के गांव गोठों में हैं। बंगले इन्होंने कराची में रखे हैं। भाई सिंध का शहर है, आप सिंधी हो, आपको मोस्ट वेलकम, आप बंगले रखो इधर। लेकिन फिर आप इन क्रिमिनल एलिमेंट्स की सुपरविजन करते हैं ना, तो आप फिर सिंध के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये एक भी सिंध कैबिनेट का मिनिस्टर कराची से नहीं जीतता, अंदरून सिंध से जीत के आते हैं, कराची के फैसले ये करते हैं। पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी का मेयर बनाया हुआ है कराची में। तो ये है कि कराची के साथ एक सोतेला सलूक जारी और सारी है अरसे से और रहेगा। अजीज दोस्तों, पाकिस्तानी की भिखारियों की बात की थी, तो चोरियों की, क्रिमिनल की बात की थी, तो ये लंदन में एक लड़की एक कबाब की दुकान में कबाब चोरी कर रही थी। वो पकड़ी गई, दुकानदारों ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, गालम गलौज फ़ोन करके लोगों को बुला रही है। वो कबाब की दुकान में चोरी करके निकली और दूसरी किसी दुकान में घुसी, तो उस दुकान वाले ने दरवाज़ा बंद करके उसको बंद कर दिया। ये तो इंडियन, ये तो पाकिस्तानी, पाकिस्तानी आपका शर्म नहीं है? पाकिस्तानी और वो मागी इतना बाला ना, इतना बात रेकॉर्ड ऑप्शन है, इतना बात पूरी आपने पुलिस is a big I'm a Muslim sister. Stop recording. Call the police. No. Hey, police on the way. Police on the way. Police on the way. Police on the way. There. अंदर ये इनका हाल है। चोरी, हरामखोरी, टेररिज्म, भीख मांगना, नफरतें फैलाना, ये इनकी रग रग में शामिल है पाकिस्तानियों की। तो अजीज़ दोस्तों, ये इस वक्त सिचुएशन है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान बड़ा तुर्रम खान बनता है कि हम हथियार बनाते हैं, हमने JF थंडर जेट बनाया हुआ है, हमने फलां टैंक बनाया हुआ है, फलां ढुमकान। अजीज़ दोस्तों, ये बंदूक पाकिस्तान ने बनाई है। ये देखें, ये है पाकिस्तान के हथियारों का हाल। इससे ये कच्चे के डाकुओं से लड़ने के लिए जाते हैं। कैसे लड़ पाएंगे? ये भारत के सामने कैसे लड़ पाएंगे? ये अफ़गानिस्तान के तालिबान से कैसे लड़ पाएंगे? अजीज़ दोस्तों, दैट्स इट। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।